अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहजाद फ़ैसल है। आज मैं आपको कोरोना के मुतालिक कुछ जो है वो हकीकत बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों का ख़्याल है कि कोरोना का वजूद नहीं है या इस बारे में वो बातें करते हैं, तो उनकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि कोरोना का वजूद बिल्कुल है। और मेरे अपने जानने वालों में और जो है वो कई दोस्त अहबाब जिनको सीवियर टाइप का कोरोना हो चुका है। आजकल जिस हॉस्पिटल में भी आप जाएं तो आपको कोरोना के पेशेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि कोरोना है। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से हमें जो SOPs बताई गई हैं उस पर हमें लाज़मी तौर पर अमल करना चाहिए। जिस तरह मास्क का इस्तेमाल हो गया और 6 फुट की जो वो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हमें बताए रहे हैं, तो हमें लाज़मी तौर पर उस पर भी अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि ये नया वायरस है और नए वायरस में के लिए जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें कोरोना की हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग MPA MNA कोई भी नहीं बचा इस वायरस से, और पाकिस्तान में ये बहुत ख़तरनाक हद तक फैल गया है। तो इस हवाले से मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप वो लाज़मी करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो मास्क का इस्तेमाल डेली बेस पे करें, किसी से हाथ ना मिलाएं, और जो है वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाज़मी करें। इसके अलावा कुछ इम्यूनिटी जो है वो बढ़ाने के लिए भी आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। और जो मास्क का इस्तेमाल है वो इसलिए अहम है कि जितने ज़्यादा लोग सब मास्क पहनेंगे तो कोरोना का स्प्रेड जो है, ये डिफरेंट स्टडीज़ बता रही हैं कि ये स्प्रेड किसी हद तक कम हो सकता है। तो जब तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं आती तो हमें जो है वो इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो जो हुकूमत और WHO हमें बता रही है उस पर हमें लाजमी तौर पर अमल दरामद करना होगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आते हैं कोरोना के जो है वो इम्यून बूस्टिंग के जो एजेंट हैं वो हम बताते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो अपने खानों में हमें गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जिस टाइप का गोश्त हो गया, बड़ा गोश्त हो गया, छोटा गोश्त हो गया, मुर्गी का गोश्त हो गया, इवन खरगोश का गोश्त भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो लोग खा सकते हैं। तो वो गोश्त वगैरह तो सारे हो गए। इसके अलावा जो है हमें दालों, मुख्तलिफ़ किस्म की दालों को अपनी रोज़मर्रा का हिस्सा बनाना होगा। इसके अलावा सब्ज़ियाँ हो गई, ताज़ा सब्ज़ियाँ, दही, ये चीज़ें हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करना होंगी। और इसके अलावा जो है वो हमें जो अपनी नींद की रूटीन है उसके ऊपर भी हमें देखना होगा कि हमारी नींद की रूटीन क्या है। हमारी नींद की जो रूटीन है उसके ऊपर हमें करना होगा। हमें तकरीबन एक टाइम फ्रेम के ऊपर हमें सोना और जो है उठना होगा। नमाज की पाबंदी हमें बाहर हल करनी पड़ेगी 5 वक्त, क्योंकि अल्लाह की ज़ात पर हमें यकीन है, इंशाल्लाह वो हमें इस वबा से निकालेगा। तो इसके अलावा जो है वो नमाज वगैरह और जो जितने भी है कुरान पाक की तिलावत हो गई, वो लाजमी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इसके अलावा दूध जो है वो इसको भी अपने रोज़मर्रा का हिस्सा बनाएं, दूध वगैरह का। तो जो है वो बाकी जो है वो टेंशन से हमें बचना होगा। हमें ये नहीं देखना होगा कि कितने केसेस कोरोना के हो रहे हैं, हमें ये देखना होगा कि कितने लोग ठीक हो गए। बल्कि बेहतर ये होगा कि हमें जो है कोरोना की ख़बरों से दूर रहना होगा, क्योंकि एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अपने सिम्टम होते हैं, जिसको साइकोसोमेटिक सिम्टम्स कहते हैं, जो कि बड़ी डेंजरस किस्म की चीज़ होती है। तो हमें एंजाइटी से बचना होगा, क्योंकि फ़ियर जो होता है वो क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। लिहाजा उस चीज़ से भी हमें बचना पड़ेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं। इसके अलावा मज़ीद मैं अपनी वीडियो लाऊंगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करें। चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको, हमें, हमारे ख़ानदानों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन।